Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। एक बार जोरदार नारा हम सब लोग लगाएंगे मिलके, भारत माता की इंकलाब। मंच पे आसीन राज्यसभा में हमारे साथ मजबूत और प्रखर वक्ता सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी, मंच पे आसीन आपके लोकप्रिय प्रत्याशी विनोद जी, आम आदमी पार्टी मुंबई की प्रदेश अध्यक्ष प्रीति जी, रोबिन जी, तेजस्वी जी और सबसे ज्यादा बधाई के पात्र आप सब लोग हैं जो इतनी रात को यहां पर इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हैं। आप सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। हमारे बीच में शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता अनिल द्विवेदी जी भी हैं। इनको टीवी पे मैं देखता हूं, बहुत अच्छे ढंग से अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। साथियों और दोस्तों, मैं दिल्ली से चल के आपके बीच में आया हूं, हाथ जोड़ के आपसे विनती करने और प्रार्थना करने के लिए आया हूं। इसलिए प्रार्थना और विनती करने आया हूं कि आज जिस पार्टी से उद्धव ठाकरे जी लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रियंका जी लड़ाई लड़ रही हैं, जिस पार्टी से विनोद जी लड़ाई लड़ रहे हैं, उस भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, मुझे पकड़ के जेल में डाला, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की और महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को तोड़ने का काम किया। इन गद्दारों को हराने के लिए आपसे हाथ जोड़ के समर्थन मांगने आया हूं। बताओ गद्दारी किया है कि नहीं किया, बताओ। बाला साहब की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना से तीर कमान लेकर सिंधे जीते, उनका नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते, लेकिन जीतने के बाद पहला काम किया शिवसेना उद्धव ठाकरे को तोड़ने का काम किया। शिवसेना पार्टी के विधायकों को खरीदने का काम किया, लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने का काम किया, एक चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया, उद्धव ठाकरे के पीठ में छुरा मारने का काम किया, शरद पवार की पार्टी तोड़ने का काम किया, उनके विधायकों को खरीदने का काम किया। और मुझे याद है महाराष्ट्र की विधानसभा में नारे लग रहे थे, 50 खोके एकदम ओके, 50 खोके एकदम ओके। इन बेईमानों की जमानत जब्त कराने की जिम्मेदारी आपके अंदर है, आपके ऊपर है, अगर आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। यह निवेदन और विनती आपसे करने के लिए आया हूं। मैंने सुना था बाइक चोर होते हैं, कार चोर होते हैं, सोना चोर होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वाले पार्टी चोर है, विधायक चोर है, सांसद चोर है, खड़ी चोर है, तीर कमान चोर है। ये चोरों को इस बार हराने की जिम्मेदारी आपकी है। उत्तर भारत के लोग हैं ना आप लोग? हाथ उठा के बताइए सब लोग। यूपी से, बिहार से सब लोग हैं। हमरो जिला वाले हैं कि ना? यहाँ सुल्तानपुर वाले, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, बस्ती, अयोध्या वाले हैं कि ना? हाँ ना, सब जने के साथ दे कहा आपकी भैया के मसाल के, मसाल को हाथ में ले लेना उत्तर भारत के लोगों, और इसलिए मसाल को हाथ में ले लेना कि हम यूपी से, बिहार से, पूर्वांचल से, अवध से मुंबई आते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, मुंबई को बनाते हैं,
कि मुंबई आगे बढ़ेगी, महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा तो उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा बच्चा भी आगे बढ़ेगा, हमारा परिवार भी आगे बढ़ेगा। इसलिए मराठी मानुष के साथ मिलके उत्तर भारतीय इस बार वोट करेगा और मशाल लेके समाज में उजाला फैलाने का काम करेगा। करना है कि नहीं करना है बताओ। और किसी भी नकली नारे के चक्कर में मत पड़ना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया में अगर झूठ बोलने का कंपटीशन होगा प्रियंका जी, तो नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी आएंगे, 2 नंबर पे नहीं आएंगे। नंबर 1 पे मोदी जी आएंगे। कितना झूठ बोला आपसे, कहने लगे नौजवानों वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 20 करोड़ नौकरी मिल गई क्या आपको? नहीं। कहने लगे इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, हवाई जहाज में लाद के लाएंगे, बैलगाड़ी पे लाएंगे, रिक्शा पे लाद के लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? 15 लाख। जोर से बोलिए, सुनाई नहीं पड़ रहा है। 15 लाख। सब रोड पे आ गया। 15 लाख आ गया, 15 पैसे भी नहीं आए। हमारी माताओं बहनों ने अपने पति से छिपा के जो 1500 की नोट संदूक में रखी थी, नरेंद्र मोदी ने कहा यही काला धन है, लाइन में लग के जमा कर लो। भी खाली करा दिया। खाली करा दिया कि नहीं बहन जी बताओ? गुस्सा है ना मन में? तो इस बार 3 बार उसी बटन को दबा देना गुस्से में, उसी बटन को, मसाल वाली, मसाल वाली। क्या नंबर पे है आप? 1 नंबर पे है। 1 नंबर पे इनको पहुंचाना है। पहुंचाना नहीं पहुंचाना है? पहुंचाना है ना? झूठ बोलने वालों के खिलाफ क्या जलाना है आपको? मसाल जलाना है। झूठ बोलने वालों के खिलाफ क्या जलाना है आपको? गद्दारी करने वालों के खिलाफ क्या जलाना है आपको? अरे महंगाई बढ़ाने वालों के खिलाफ क्या जलाना है आपको? तो 15 लाख के नाम पे आपको झूठ बोला, फिर बोले किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, झूठ बोला, फिर बोले महंगाई कम करेंगे, 50 रुपए में पेट्रोल हो जाएगा, 40 रुपए में डीजल हो जाएगा। आपको महंगाई के नाम पे झूठ बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में मैं एक ही बात कहता हूं, मोदी के अंदर कोई हुनर हो ना हो, लेकिन गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं नरेंद्र मोदी। बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते बताओ? कितना झूठ बोले में एक्सपर्ट है मोदी जी। गए खलीलाबाद, कहे लगे कबीर, संत कबीर जी, बाबा गुरु नानक देव जी, गोरखनाथ जी एक साथ बैठ के मीटिंग करते थे। पता चला तीनों के जीवन काल में 100-100 साल का अंतर है। गए बिहार, कहने लगे जब सिकंदर बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था। बिहारी लोग कहे सिकंदर कभी बिहार अइबे नहीं किया। फिर कहने लगे नाली के गैस से चाय बना लीजिए आप लोग। ऐसी हालत कर दी है नरेंद्र मोदी ने इस देश की, याद रखना 142वें स्थान पे भारत को पहुंचा दिया प्रति व्यक्ति आय के मामले में। 43 कंपनियों का 3,53,000 करोड़ रुपए इन बेईमानों ने माफ करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। महंगाई कम करने की बात हो तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। आप कहते हो गैस का सिलेंडर कम कर दो, कहते हैं पैसा नहीं है। आप कहते हो पेट्रोल कम कर दो, कहते हैं पैसा नहीं है। आप कहते हो डीजल कम कर दो, कहते हैं पैसा नहीं है। आप कहते हो दाल का दाम कम कर दो, चीनी का दाम कम कर दो, सरसों के तेल का दाम कर दो, कम कर दो, कहते हैं पैसा नहीं है। अरे पैसा कहां गया? यह पैसा गया नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी के पास, नीरव मोदी के पास, मेहुल चौकसी के पास। आपको लूट रहे हैं और चुनाव में आके आपको क्या समझाते हैं? कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हमसे मीडिया वाले पूछने लगे, बोले मोदी जी कह रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हमने कहा वो दुबई के शेखों के लिए कह रहे हैं, हम तुम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। देखे हो कि नहीं फोटो? बताओ, फोटो देखे हो कि नहीं? हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, हिंदुस्तान में हिंदुओं को भड़काने का काम करते हैं, और दुबई में जाते हैं, कतर में जाते हैं तो मस्जिद में सर झुका के शेखों को गले लगाते हैं। क्यों लगाते हैं शेखों को गले?
क्योंकि वहां मोदी के भतीजे अमित शाह का धंधा चल रहा है, सिखों के साथ धंधा चल रहा है। जहां धंधा चल रहा है वहां धर्म पीछे। मुझे शर्म आती है, भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं तुम्हारी भैंस चोरी कर ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र चोरी कर ले जाएंगे, तुम्हारी रोटी चोरी कर ले जाएंगे। अब तो हद हो गई। प्रधानमंत्री ने कहा तुम्हारी बेटी चोरी कर ले जाएंगे। मैं कहता हूं धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री पर जो 10 साल से देश का प्रधानमंत्री है, रक्षा मंत्री उसका, गृह मंत्री उसका, 22 राज्यों में मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। उसके बावजूद अगर हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देके गुजरात में जाके खांस छीलना चाहिए। उसको प्रधानमंत्री रहने का अधिकार नहीं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आप 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, फिर कह रहे हैं बेटियां सुरक्षित नहीं है। योगी जी आए थे भाषण देने, ये नहीं बताते कितना नौकरी दिया किसानों का, कितना भला किया, कितना व्यापारियों का भला किया। आए हैं नारा लगा रहे, कह रहे बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। मैं उत्तर भारत के लोगों आपसे कहने के लिए आया हूं, मराठी लोगों के साथ, मराठी मानुष के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर इस बार भारतीय जनता पार्टी को जमानत जब्त कराने का काम करना, बीजेपी की जमानत जब्त कराने का काम करना। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बटोगे तो तुम्हारे सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, बटोगे तो तुम्हारे सरकारी अस्पताल बंद हो जाएंगे, बटोगे तो किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होगा, बटोगे तो नौजवानों का रोजगार बर्बाद हो जाएगा, बटोगे तो तुम्हारी सड़कें टूट जाएंगी, बटोगे तो महंगाई आसमान पे पहुंच जाएगा, पेट्रोल का, डीजल का, सरसों के तेल का दाम बढ़ जाएगा, बटोगे तो भारत की सेना 4 साल के ठेके पे रखी जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, न बटिए न कटिए और मिलके भाजपा को रपटिए। तैयार हो सब लोग? हाथ उठा के बताओ, पीछे तक हाथ उठा के बताओ। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है यहां पे। इस प्रतिमा के सामने भरोसा दिलाइए आप विनोद जी को। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ही संदेश है, गद्दारों को माफी नहीं। और जिस शिंदे ने, जिस बीजेपी ने गद्दारी करने का काम शिवसेना के साथ, उद्धव ठाकरे जी के साथ किया है, उसको हराने का काम करना है और मसाल पे बटन दबाने का काम करना है। आज मैं देख रहा था पिछले कई दिनों से मराठी स्वाभिमान और अस्मिता के प्रतीक उद्धव ठाकरे को अपमानित किया जा रहा है। उनका हेलीकॉप्टर चेक करते हैं। आज लातूर में हेलीकॉप्टर चेक किया। अरे मोदी जी और चुनाव आयोग से मैं कहना चाहता हूं, शिव सैनिकों को ज्यादा उनके धैर्य की परीक्षा मत लो। अगर ये लोग सड़क पे आ गए तो तुम्हारा भागना मुश्किल हो जाएगा। ये गुंडागर्दी मत करो। और उद्धव ठाकरे के साथ आप अपमानित कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर चेक करते हैं रोज रोज। अरे हेलीकॉप्टर चेक करना है तो शिंदे का हेलीकॉप्टर चेक करो, जो करोड़ों रुपए हेलीकॉप्टर में लेके जाता है, अपने कैंडिडेट को बांटता है। अगर हेलीकॉप्टर चेक करना है तो नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर चेक करो, जो करोड़ों रुपए हेलीकॉप्टर में लेके घूमते हैं। अगर हेलीकॉप्टर चेक करना है तो देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह का हेलीकॉप्टर चेक करो, जो विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं, पैसा लेके जाते हैं, करोड़ों रुपए लेके जाते हैं। उनका हेलीकॉप्टर नहीं चेक करोगे और यहां हेलीकॉप्टर चेक करोगे उद्धव ठाकरे का। धर्म के नाम पे समाज को बांटने का काम करोगे। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, 20 तारीख को जब अपना वोट देने के लिए जाना तो महंगाई को याद करके जाना। मोदी जी कहते हैं ना, भाइयों और बहनों, घर से निकलना तो गैस का सिलेंडर देख के निकलना। तब 400 रुपए का था गैस का सिलेंडर। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, 20 तारीख को वोट देने के लिए जाना तो गैस का सिलेंडर देख के जाना। अपने घर में पड़ी हुई बाइक भी देख के जाना, जिसमें 110 रुपए का पेट्रोल आपने भरवाया, 1200 रुपए का गैस का सिलेंडर आपने खरीदा। आपने अपनी कार भी देख के जाना, ऑटो भी देख के जाना, जिसमें 100 रुपए का डीजल आपने भरवाने का काम किया। देख के जाना अपने दाल के डिब्बे को, अपने सरसों के तेल के डिब्बे को, अपने बच्चे का चेहरा देख के जाना। देख के जाना महंगाई के कारण
गरीब आदमी की कमर कैसे तोड़ी गई। देख के जाना कि आज इस समाज को कैसे हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटा जा रहा है। भारत में आपस में हम सबको लड़ाने का काम किया जा रहा है। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जब आपको ये सब कुछ याद रहेगा, महंगाई याद रहेगी, बेरोजगारी याद रहेगी, अपने बच्चों का मुस्तकबिल याद रहेगा, तो आपको मसाल याद रहेगी। मसाल पर बटन दबाएंगे आप और विनोद जी को जिताने का काम आप करेंगे। और धर्म, कितना टाइम है? 8 मिनट। धर्म की परिभाषा जो आपको सिखाते हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं ना यहाँ पे? हो कि नहीं? हाथ उठाओ, बताओ जरा। इतनी संख्या में है हिंदू यहाँ पे। प्रियंका जी, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है भाई बताओ? जोर से बोलो, किसका नुकसान है? महंगाई ज्यादा बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? अगर सरकारी स्कूल बंद होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? अगर किसान को कर्ज के बोझ के कारण आत्महत्या करनी पड़ेगी तो सबसे ज्यादा किसान कौन है? हिंदू। तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हो हिंदुओं को और बात करते हो हिंदुओं के भले की। ये तुम्हारा हिंदुओं का फॉर्मूला है। क्या कहता है रामचरितमानस? हमारा पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस कहता है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। यह हिंदू धर्म सिखाता है। हिंदू धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म कहता है जब हम अपनी पूजा खत्म करते हैं, हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हिंदू धर्म सद्भावना की बात करता है। हिंदू धर्म पूरे विश्व के कल्याण की बात करता है। हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। उद्धव ठाकरे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, बीजेपी जो नफरत फैलाने का काम करती है, वो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग नहीं है। ये हिंदू द्रोही लोग हैं। वो हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। और इस्लाम की बात हम करें तो हजरत मोहम्मद साहब का नाम, नबी का नाम, हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है रहमतुल आलमीन, पूरे दुनिया पर रहमत करने वाला। तो इस्लाम में भी रहमत की बात, इंसानियत की बात, भाईचारे की बात कही गई है। तो आप सबसे कहने के लिए आया हूं, मेरे उत्तर भारत के भाइयों, इस बार इकट्ठा होके आप उद्धव ठाकरे जी के साथ मिलके मशाल जलाने का काम करना और भारतीय जनता पार्टी को, शिंदे की पार्टी को, अजीत पवार की पार्टी को सबक सिखाने का काम करना। मैं तो समझ नहीं पाता कि अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप मोदी जी लगाते हैं, मोदी जी के साथ जाते हैं, राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। प्रफुल्ल पटेल उनका नाम इकबाल मिर्ची से जोड़ते हैं, दाऊद इब्राहिम से जोड़ते हैं, मोदी जी के साथ जाते हैं, राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। छगन भुजबल उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, मोदी जी के साथ जाते हैं, राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। हसन मुशर्रफ भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लगाते हैं, जब मोदी जी के साथ चले जाते हैं तो राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। ये मोदी वॉशिंग पाउडर इस बार के चुनाव में लात मार मार के हम लोगों को तोड़ने का काम करना है। तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे बताओ? तोड़ोगे ना? उद्धव ठाकरे जी की महाविकास अघाड़ी की सरकार बना देना। और हमारी जो बहनें बैठी हैं, बिल्कुल ठीक कहा प्रियंका चतुर्वेदी जी ने, सरकार बनने के बाद तुरंत आपके खाते में 3,000 रुपए, जो महाविकास अघाड़ी का वादा है, वो 3,000 रुपए प्रति माह महिलाओं को मिलेगा। नौजवानों को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा और साथ ही साथ किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूं, आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 20 तारीख को विनोद जी को जिताइएगा और 23 तारीख को, जैसा इन्होंने कहा, प्रियंका जी ने कहा, हम लोग साथ मिलकर जीत का जश्न मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। संजय भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे